अगर आप एक सैमसंग के डिवाइस के यूजर्स हैं तो आपका एक सबसे बड़ा पेन होगा आपके फ़ोन के बैटरी का बैकअप बहुत कम ज़्यादा मिलना। सैमसंग है जो हमेशा ऑप्टिमाइजेशन का गाना गाता है, बट रियल लाइफ में हमें लॉन्गर बैटरी बैकअप मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। जो नॉर्मल एंड लाइट वेट फ़ोन यूज करते हैं, ऑफिस वर्क करते हैं, उनको तो कोई दिक्कत पर्सनली नहीं होती है बैटरी से रिलेटेड, लेकिन जो थोड़ा ज़्यादा फ़ोन को यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए बैटरी का एक सबसे बड़ा सिर दर्द बन जाता है सैमसंग के डिवाइसेज के अंदर। और ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन यूजर्स को देता है जो कि सैमसंग के गैलेक्सी सीरीज यूज करते हैं, क्योंकि अगर आपके पास अल्ट्रा सीरीज से नीचे वाला डिवाइस है तो उसमें ऑलरेडी बैटरी कैपेसिटी कम रहती है, जिसकी वजह से बैकअप का काफ़ी ज़्यादा इशू रहता है। और जो अल्ट्रा डिवाइस है उसके अंदर भी भाई अल्ट्रा होने के बाद 5000 mAh बैटरी होने के बाद भी बैकअप इतना ज़्यादा बेकार रहता है कि भाई लोग दुखी होते हैं बैकअप के वजह से। फ़ोन को यूज करो तो चार्जिंग पे डालो और चार्जिंग पे डालो तो फिर यूज ना कर पाओ, इस तरीके से लफड़े लगे रहते हैं। और आज मैं आपको इसका एक काफ़ी ज़्यादा यूनिक एंड वर्किंग मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ, जिसको फॉलो करने के बाद आप अपने फ़ोन के बैकअप के अंदर कम से कम 1 से 2 घंटा या 3 घंटे तक का इंप्रूवमेंट ला सकते हो। और ये डिपेंड करता है आपके यूजेज पैटर्न के ऊपर कि आपका यूजेज कैसा है। मुझे तो पर्सनली भाई इस अपडेट और मेथड के बाद बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला अपने बैटरी बैकअप के अंदर, क्योंकि मैं जिस टाइप से अपने फ़ोन को यूज करता हूँ ना, मुझे बेसिकली 3 घंटा 2.5 घंटे के आसपास का ही स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिलता था। बट जब मैं मेथड ये यूज कर रहा हूँ, टेस्ट कर रहा हूँ कई दिनों से, उसके बाद मेरे फ़ोन के बैकअप में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आया है। तो अगर आपका स्क्रीन ऑन टाइमिंग करीब 8 आवर्स का था तो ये मेथड फॉलो करने के बाद ये 10 आवर्स तक स्विच कर सकता है। तो अगर आप लाइट यूजेज हो तो आपका और बैकअप यहाँ पे बेटर होने वाला है। तो चलिए मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले किस तरीके का मुझे बैकअप देखने को मिला है, क्या क्या मैं ऐप यूज करता हूँ, और उसके बाद सारी चीज़ें हैं जो 1 बाय 1 करके डिटेल में देखेंगे। जो स्टेप और प्रोसेस होगा वो बिल्कुल ही सिंपल सा है, लेकिन बाकी 2 चीज़ें आपको समझना जरूरी है। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हाइप दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब। ये मेरा डेली लाइफ में काम आने वाला एक लौता फ़ोन है जिससे मैं सारी चीज़ें करता हूँ। और स्पेशली मेरा जो कैमरा बहुत ज़्यादा यूज होता है वो भी 4K का 60 fps वीडियो रिकॉर्डिंग, जिसकी वजह से कैमरे के टाइम पे बैटरी ड्रेन काफ़ी ज़्यादा होता है। और यही मेन रीज़न है कि मुझे बैकअप बहुत कम मिलता है और मैं काफ़ी ज़्यादा दुखी रहता हूँ बैकअप को लेकर। लेकिन जो सोशल मीडिया ज़्यादा यूज करते हैं उनके साथ भी ये सिचुएशन बनता है सैमसंग के सीरीज के साथ। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ डिटेल दिखाता हूँ। अगर मैं आपको अपने फ़ोन के सेटिंग के अंदर लेके चलता हूँ, उसके बाद यहाँ पे जो डिवाइस केयर है उसके अंदर मैं अगर आपको लेके आता हूँ और बैटरी सेशन पे जाता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे कि मेरा जो डेली का यूजेज टाइम है स्क्रीन ऑन टाइम, ये 4 आवर्स का, 5 आवर्स का, इस तरीके से 6 आवर्स 7 आवर्स वगैरह आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। करीब करीब ये 8 आवर्स भी चला जाता है। बट प्रॉब्लम ये है कि जब हम इसे चार्ज पे डालते हैं तो हमारा जो एक्स्ट्रा चार्ज करने के बाद का स्क्रीन ऑन टाइम भी इसमें काउंट होता है, जिससे एक्चुअल स्क्रीन ऑन टाइम पता नहीं चल पाता। इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले रखा है हर एक टेस्टिंग के बाद का कि मुझे क्या एक्चुअल बैकअप देखने को मिला। और मेरा देखो एक ही टाइप का सिमिलर यूज रहता है। हर डे आपको करीब करीब जो कैमरा यूजेज 1 आवर्स के आसपास का देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखो 48 मिनट का है, यहाँ पे आपको 25 मिनट का देखने को मिल जाता है, यहाँ पे 34 मिनट का है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 20 मिनट का, और यहाँ पे 55 मिनट का। तो इस तरीके से डेली का कैमरा यूजेज रहता है जो कि मेरा बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है। बट मैं आपको यहाँ पे अब ग्राफ दिखाता हूँ चार्जिंग से रिलेटेड और कितना मुझे स्क्रीन ऑन टाइम मिला। उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें बैटरी के स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले देखो इसके अंदर 50% बैटरी आ चुका है और यहाँ पे 5 आवर्स 54 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइमिंग है, और साथ साथ यहाँ पे 9 आवर्स 47 मिनट का ऑफ टाइमिंग है। जहाँ पे आप देखो एक फुल चार्ज होने के बाद ये बीच में हल्का फुल्का आपको चार्जिंग दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि मैं अक्सर फाइलें ट्रांसफर करता रहता हूँ पीसी से। तो जब डेटा केवल कनेक्ट रहता है पीसी का तो उसमें फ़ोन हमारा चार्ज नहीं होता है, बस फ़ोन में करंट पास होता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ग्रीन आपको देखने को मिला है चार्जिंग का। जहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे बैटरी ग्राफ नीचे की ओर होते हुए गया है, ऊपर नहीं गया है, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग टाइम तक कनेक्टेड था, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा बैटरी चार्ज हुआ है। तो ये जो ग्रीन चार्जिंग है इसे आप इग्नोर करना। और यहाँ पे आप देखो करीब 55 मिनट का हमारा कैमरा यूजेज है और बाकी बेसिक से एप्लीकेशन मैंने यूज किया है। यहाँ पे आप देखो ये है 7 Gen का, जहाँ पे 3 आवर्स 51 मिनट का है जो हमारा स्क्रीन ऑन टाइमिंग है, और 39 यानी 40% के आसपास का बैटरी रिमेनिंग है। और यहाँ पे भी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो 51 मिनट का कैमरा यूजेज आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे 1-2 बार है जो मैंने पीसी से कनेक्ट किया है, तो वो आपको हल्का सा ग्रीन ग्राफ देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे आप देखो ये है हमारा 32% बैटरी है, और एक बार फुल चार्ज करने के बाद बस एक बार मैंने यहाँ पे पीसी से कनेक्ट किया जो कि हल्का सा आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है। और इसमें 3 आवर्स 28 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइमिंग है और बैटरी भी स्टिल यहाँ पे 32% के आसपास का है। और यहाँ पे भी 56 मिनट का कैमरा आपको ऑन दिखाई देता है, यानी यूजेज दिखाई देता है। अब यहाँ पे आप देखो ये हमारा 32% का बैटरी, और यहाँ पे भी हल्का सा बीच में पीसी से कनेक्ट हुआ है फाइल ट्रांसफर के लिए। और यहाँ पे 4 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइमिंग
है और यहाँ पे भी स्टिल आपको जो 23 मिनट का कैमरा एवरेज और वही बेसिक से एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं। तो ऐसे तो मेरे पास और भी कई सारे स्क्रीनशॉट है, बट ज़्यादा दिखाऊंगा तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। लेकिन ये मैं पर्सनली रिसेंट काफ़ी टाइम से यूज कर रहा हूँ, टेस्ट कर रहा हूँ और मुझे इंप्रूवमेंट दिखाई दिया है काफ़ी ज़्यादा अपने बैकअप के अंदर, तब जाकर मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ। मैं आपको बेसिक से बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक बता सकता हूँ, लेकिन वो उतने कारगर नहीं रहते हैं जो कि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दिया है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि आप किस टाइप के ऐप यूज करते हो। पर्सनली हर कोई 3 टाइप के ऐप यूज करता है। पहला कैटेगरी जो कि डेली लाइफ में काम आता है, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब वगैरह, ये हम डेली यूज करते हैं। दिन में पता नहीं कितनी बार ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, होता है। सेकेंड आता है जो कि कभी कभी यूज में आता है, जैसे कि आपका जो बैंकिंग वाले एप्लीकेशन हो गए या फिर रेलवे वाले एप्लीकेशन हो गए, जो कि कभी जाना हो ट्रेवल करना हो तो यूज में आया, तो ये थोड़ा कम यूज आता है, यानी मीडियम यूज। और कुछ ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो कि हम अपने फ़ोन के अंदर टेस्टिंग या किसी चीज़ की वजह से डाल लेते हैं और हमारे फ़ोन के अंदर पड़े रहते हैं। जैसे कि ये मेरा SMS बैकअप है और ऐप बैकअप है, जो कि कभी कभार शायद महीने 4 महीने में एक बार यूज आएगा, लेकिन फ़ोन के अंदर पड़ा हुआ है। सेम उसी तरीके से ये पोको कम्युनिटी मेरे में पड़ा हुआ है। यहाँ पे ट्रेन वाला एप्लीकेशन जो कि मैं ट्रेवल नहीं करता तो मेरे में पड़ा हुआ है। उसका यहाँ पे कुरियर वाला भी बहुत कम ही मैं यूज करता हूँ तो पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से ये थर्ड कैटेगरी है जो कि बाई चांस यूज होता है और बस फ़ोन के अंदर पड़ा रहता है। तो हमारे पास 3 कैटेगरी हो जाती है। एक डेली यूज आने वाला हैवी ऐप, दूसरा मीडियम जो कि कभी कभी यूज होता है, और तीसरा लाइट जो कि बाई चांस यूज होता है या नहीं होता, लेकिन हमारे फ़ोन के अंदर पड़ा हुआ रहता है। लेकिन फ़ोन में पड़ा हुआ है तो आपका बैटरी कंज्यूम करेगा, नोटिफिकेशन सेंड करेगा, बैकग्राउंड में रन करेगा और आपका रैम वगैरह भी यूज करेगा। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परसेंट ये बैटरी ड्रेन करता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम इन ऐप को जो डिलीट कर देंगे, क्योंकि कभी ना कभी इसकी नीड पड़ती रहती है। तो सम टाइम बाद में याद भी नहीं रहता कि भाई कौन सा एप्लीकेशन मेरा नीड वाला था, अब मिल नहीं रहा है, तो उसे फ़ोन में हमें रखना पड़ता है। ऐसा आपके साथ भी होता होगा। तो इसे डिलीट करना एक इलाज नहीं है, लेकिन हाँ इसका सेकेंड इलाज है जो कि मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको सैमसंग के बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे मिलते हैं जो कि काम नहीं आते, तो उन्हें आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे चाहो तो डिसेबल कर दो या अनइंस्टॉल कर दो, जो कि यूज में नहीं आता है। तो यहाँ पे आपको डिसेबल का ऑप्शन मिल जाएगा, इस तरीके से आप डिसेबल कर सकते हो। लेकिन आप इसे भी डिसेबल नहीं करना चाहते तो इसे भी इग्नोर करो। अब आते हैं मेन प्रोसेस और स्टेप के ऊपर कि सिंपल आपको आपके फ़ोन के सेटिंग के अंदर जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डिवाइस केयर देखने को मिलेगा, या फिर आप बैटरी के ऑप्शन पे भी जा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बहुत से लोग आपको रिकमेंडेड ये करते हैं ना कि ये जो परफॉर्मेंस मोड है इसे आप लाइट मोड पे स्विच कर दो, इसके बाद आपका बैटरी इंप्रूव होगा। मैंने ये भी चेक करा है, बट मुझे कुछ खास बिग डिफरेंस देखने को नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप अपने जो डिस्प्ले का है जो क्वाड कोर को आप है जो फुल HD पे सेट कर दो, जिसकी वजह से आपके बैटरी में भी इंप्रूवमेंट आएगा। हाँ ये इंप्रूव करता है, बट भाई मैंने यहाँ पे 1 लाख 1.5 लाख रुपया खर्च किया है किसी भी फ़ोन के लिए, तो ये इसलिए थोड़ी ना खर्च किया कि मैं यहाँ पे क्वाड कोर डिस्प्ले वाला लेके मैं उसे फुल HD के ऊपर सेट करके यूज करूंगा। नहीं, मैंने तो पैसा खर्च किया है ताकि उसके हर एक फीचर्स का बेनिफिट लूँ। मेरा मानना ये है, तो मैं हर एक चीज़ को यहाँ पे टॉप पे रखता हूँ। किसी के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज़ करना पसंद नहीं करता, स्पेशली जो कि फ़ोन के अंदर फीचर्स दिया गया है। बट आप चाहो तो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, क्योंकि इससे भी बैटरी पे थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ा फर्क जो पड़ता है वो मैंने यहाँ पे कर रखा है, और इसके वजह से आपके यूजर एक्सपीरियंस पे कोई भी 1% का भी फर्क नहीं पड़ेगा। जिसके लिए सिंपल आपको डिवाइस केयर में आना है, बैटरी के सेशन पे आना है, यहाँ पे बैकग्राउंड यूजेज लिमिट आपको मिलता है, इस पे आ जाना है। यहाँ पे ट्रिपल डॉट है, इस पे क्लिक करके अडेप्टिव बैटरी पे जाना है, इसे आपको ऑन कर देना है। ये अगर आपका ऑन है तो इसे भी आप ऑन कर दो। स्लीप ऐप है, इसे इग्नोर मारना है, और यहाँ पे ऑटो स्लीप है, ये तो रहने दो। आ जाओ सीधा डीप स्लीप ऐप के ऊपर। यहाँ पे आप देखो मैंने बहुत सारे एप्लीकेशन को ऐड कर रखे, यानी करीब करीब मैंने अपने जितने भी फ़ोन के अंदर ऐप इंस्टॉल्ड है उसके 90% ऐप को मैंने यहाँ पे डीप स्लीप में डाल रखा है, क्योंकि ये वो एप्लीकेशन है जिनका मैं यूज कम करता हूँ, और इनका नोटिफिकेशन अगर मेरे फ़ोन के अंदर ना आए रियल टाइम पे तो मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। तो मैं अपने यूजेज के हिसाब से इन एप्लीकेशन को डीप स्लीप में डाल रखा हूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ट्विटर यूज करता हूँ उसके इंपॉर्टेंट है, तो ट्विटर को यहाँ पे मत डालो, अदरवाइज आप यहाँ पे ऐड कर दो। तो सिंपल क्या करना है, इस प्लस पे टैप करना है, जो भी एप्लीकेशन आप बहुत कम यूज करते हो उसे आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। जैसे कि कैलकुलेटर में यूज नहीं करता, मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। कैलेंडर का मुझे नीड नहीं रहती, मैं कैलेंडर ऐड कर दूंगा। मुझे चैट GPT का बैकग्राउंड में रन नहीं चाहिए, तो मैं इसे यहाँ पे ऐड कर दूंगा। मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा पे है, जो ये भी ऐप का नोटिफिकेशन देता है, नहीं चाहिए। मुझे यहाँ पे जो ये ट्रेडिंग ऐप है इसके भी नहीं चाहिए नोटिफिकेशन वगैरह, मैं इसे भी ऐड कर दूंगा। जीमेल का अगर आपको नीड है तो रखो, अदरवाइज मैं इसे भी ऐड कर दूंगा। HDFC है, इसे भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, कुछ इस तरीके से। तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जिसका आपको रियल टाइम नोटिफिकेशन की नीड नहीं रहती, तो सिंपल यहाँ पे इस तरीके से आपको सिलेक्ट कर लेना है वन टाइम में,
और सेलेक्ट करने के बाद फाइनल यहाँ पे ऐड कर देना है। जैसे आप यहाँ पे ऐड करोगे ये सारे आपके जो डीप स्लीप में चले जाएंगे और आपके फ़ोन के अंदर होना और ना होना कोई भी फ़र्क नहीं डालेगा आपके फ़ोन को, और ना ही ये बैटरी कंज्यूम करेंगे, ना ही ये रैम कंज्यूम करेंगे, और ना ही आपको रियल टाइम पे नोटिफिकेशन सेंड करेंगे, जिससे आपका बैटरी बचेगा, आपका रैम बचेगा, फ़ोन का यूजेज फ्री रहेगा और इससे आपका जो यूजर एक्सपीरियंस है इस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पे स्पेशली अपने क्रोम ऐप को भी डाल रखा हूँ क्योंकि क्रोम पता है आपको बहुत ज़्यादा स्टोरेज लेता है, रैम वगैरह खर्च करता है, तो जब यूज करना होता है मैं ऑन करके यूज कर लेता हूँ, बाकी टाइम ये पड़ा हुआ रहता है। लेकिन जब भी आप क्रोम से कोई चीज़ डाउनलोड करते हो और वैसे में आप इसे बैक में डाल लोगे तो आपके डाउनलोडिंग पे फ़र्क पड़ेगा, तो आप उसे हटा के रखो, अपने यूज के हिसाब से एप्लीकेशन को डालो और निकालो। बट पर्सनली मैं यहाँ पे 1DM ऐप का यूज़ करता हूँ डाउनलोड करने के लिए, फाइलों को बड़ी से बड़ी फाइल इजीली डाउनलोड करता है, कोई भी दिक्कत नहीं आता। और मैं यहाँ पे अपना जो बेसिक सा होम सेटअप बना रखा हूँ, आप अपना कैसा भी बनाओ फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने यहाँ पे अपने OS को क्लीन कर दिया है, सारे को मैंने एक फोल्डर के अंदर यहाँ पे इन किया है, बाकी इधर इन कर दिया और बाकी इधर इन कर दिया है, ताकि मुझे यहाँ पे ऐप को यूज़ करने में दिक्कत ना है। जो नीट के ऐप है वो सामने दिखाई देते हैं और जो सबसे ज़्यादा नीट के है वो मैं होम स्क्रीन पर रख रखा हूँ। तो ये तो बेसिक सेटअप है, आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा यहाँ पे डीप स्लीप वाला। अब यहाँ पे डीप स्लीप डालने के बाद जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन को यहाँ पे यूज करोगे तो पर्सनल उसे आप ओपन करो, कुछ इस तरीके से ओपन करोगे, उसके बाद आप यूज करो, वापस से क्लोज कर दो, बैक में कुछ सेकंड के बाद डीप स्लीप में चला जाएगा और आपका कंज्यूम नहीं करेगा कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखो कई सारे आपको लिंक दिखाई दे रहे हैं जो कि मेरे सोशल मीडिया के है। मैं यहाँ पे ये जो ऐप है इसके लिंक को इस तरीके से मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने ओपन पे क्लिक किया, अब यहाँ पे एक ब्राउजर ओपन हुआ। अब यहाँ पे आप देखो कि ये ऐप मेरे फ़ोन के अंदर इंस्टॉल्ड है, लेकिन इसने क्या किया, ओपन ब्राउजर ओपन किया, क्योंकि फ़ोन को पता ही नहीं है कि इस फ़ोन के अंदर ये एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है। अब मैं यहाँ पे ओपन विद इस तरीके से क्लिक करूंगा तो ये डायरेक्ट मुझे प्ले स्टोर पे लेके गया और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ऐप यहाँ पे डिसेबल होया हुआ है और इनेबल का ऑप्शन दे रहा है। तो जब मुझे इसे यूज करना होगा तो मैं सिंपल अपने फोल्डर के अंदर आऊँगा या ऐप के ऊपर आऊँगा, मैं इस पर क्लिक करके इसे यूज कर लूँगा, वापस से क्लोज कर दूंगा। यानी ये फ़ोन के अंदर पड़ा हुआ है लेकिन फ़ोन को ही पता नहीं है कि भाई ये फ़ोन के अंदर पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से डीप स्लीप में डाल देता है, जिसकी वजह से आपका बैटरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल दूसरा ऐप यहाँ पे चेक करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ट्विटर। तो अगर मैं ट्विटर के लिंक पे इसे क्लिक करता हूँ, ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे भी ये देखो मैंने कुछ देर पहले ट्विटर ओपन किया था, तो इसलिए ट्विटर अभी बैकग्राउंड में पड़ा हुआ है, तो इसने डायरेक्ट ऐप को ओपन किया, ना कि वेब ब्राउजर ओपन किया। जबकि वो जो सेकंड थर्ड एप्लीकेशन था उसके साथ ऐसा देखने को हमें नहीं मिला। फिर मैं यहाँ पे कोई और लिंक यहाँ पे ओपन करता हूँ, जैसे कि इंस्टाग्राम को मैंने अभी काफ़ी टाइम से ओपन नहीं किया है, तो वो डीप स्लीप में मेरा गया हुआ है। अगर मैं इस लिंक पे क्लिक करूँगा तो आप देखो ये वेब ब्राउजर ओपन कर रहा है, ना कि इंस्टाग्राम ऐप ओपन कर रहा है। अब यहाँ पे ओपन इन इंस्टाग्राम आया है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये अब जाके मेरे इंस्टाग्राम को इसने ओपन किया है। तो इस तरीके से आपके ऐप को ये परमानेंट डिसेबल करके रखता है जब तक कि आप उसे मैनुअली खुद से ओपन ना करो। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है आपके फ़ोन के बैटरी को इम्प्रूव करने का, और यही करके मैंने भाई अपने फ़ोन का जो बैकअप है करीब 1 से 2 घंटे तक एक्सटेंड किया है, क्योंकि इससे पहले मुझे करीब 2 से ढाई घंटे का ही स्क्रीन ऑन टाइम मिलता था। और ये चीज़ भाई सोशल मीडिया पे बहुत जगह आपको देखने को मिलेगी सैमसंग के डिवाइस से रिलेटेड, जो कि अगर आप यहाँ पे सर्च करते हो, इंटरनेट पे जाते हो, वेब ब्राउजर वगैरह पे जाते हो, रेडिट पे जाते हो, तो लोगों के भाई भर भर के कमेंट आए हुए इसी चीज़ से रिलेटेड कि भाई उनका जो सैमसंग का डिवाइस है उसमें जो बैकअप है वो बहुत ज़्यादा बेकार देखने को मिल रहा है। जैसे कि देखो इनको भी भाई करीब ढाई घंटे का आसपास का बैकअप मिल रहा है, और ये भी सैमसंग का S25 अल्ट्रा है। तो इस तरीके से जो बहुत ज़्यादा हैवी यूज करते हैं उनका बैकअप बहुत ज़्यादा कम रहता है, और जो लाइट यूज करते हैं उनका ओवरऑल चलो ठीक ठाक रहता है। बट कहीं ना कहीं हमें बैटरी से रिलेटेड शिकायत जरूर रहती है हमारे सैमसंग के डिवाइसेस से रिलेटेड। बट जो मैंने यहाँ पे मैटर यूज़ किया ना, इसके बाद आपका बैटरी इंप्रूव हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। और इसके बाद जो छोटे मोटे टिप्स एंड ट्रिक आप इधर उधर फॉलो करते हो, जैसे कि डिस्प्ले का रेजोल्यूशन को घटा देना, डार्क मोड यूज कर लेना, GPS वगैरह को ऑफ रखना, और बाकी छोटे मोटे कई सारी चीज़ें, वो अगर आप करते हो तो उससे भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है वही हमारा जो डीप स्लीप वाला यहाँ पे जो मैंने आपको मेथड बताया है। तो ये चीज़ आप करो और कमेंट करके बताओ कि आपको कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला ये करने के बाद। और अगर आप अपने फ़ोन को रीसेट करके ये वाली चीज़ें फॉलो करते हो ना, तो आपको और ज़्यादा स्लाइटली बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। अदरवाइज आप रीसेट नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट आप डीप स्लीप में डालो, कुछ दिन चेक करो, पैटर्न फॉलो करो, और साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाना चार्जिंग करने से पहले कि आपको कितना स्क्रीन ऑन टाइम मिला, ताकि आपके पास रिकॉर्ड रहे। और आप कमेंट करके बताना कि क्या आपको इंप्रूवमेंट
देखने को मिला या नहीं मिला। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और ये मेथड आपके लिए वर्किंग है तो प्लीज़ हाइप दे देना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। और मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा दुखी था, बहुत ज़्यादा दिमाग खर्च करने के बाद मुझे ये मेथड मिला, क्योंकि हर जगह मैं जाता सोशल मीडिया पे चेक करने, यूट्यूब पे चेक करने, तो मुझे वही चीज़ें देखने को मिलती कि डिस्प्ले का रेजोल्यूशन चेंज कर दो, डार्क मोड यूज कर लो, बैटरी सेविंग यूज कर लो, या फिर यहाँ पे जो परफॉर्मेंस मोड है उसे आप है जो लाइट मोड पे डाल दो ताकि आपका बैटरी वगैरह बचे। और मैंने वो सारी चीज़ें करके देखी, बट मुझे उतना कोई खास बिग डिफरेंस देखने को नहीं मिला मेरे बैटरी बैकअप से रिलेटेड, जो कि ये डीप स्लीप के मेथड के बाद मुझे यहाँ पे देखने को मिला है। तो बस इतना ही एंड करते हैं। वीडियो लंबी हो गई, छोटा सा ट्रिक था लेकिन आपको समझाना जरूरी था, इसलिए वीडियो थोड़ा लॉन्ग गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।